बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, कभी आपने वो मिसाल सुनी है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। मतलब जो है वो चोरी करना तो छोड़ सकता है, लेकिन छोटी मोटी दो नंबरियाँ करना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, फिरकी देना, बात को घुमाना, इस तरह के जो वो छोटे मोटे काम करने से वो कभी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ये उसकी आदत में शामिल हो चुकी होती हैं। ये चीज़ें उसके खून में शामिल हो चुकी होती हैं। और आदतें तो वो हमारी पंजाबी की मिसाल है ना कि आदतां कबरदियाँ कंधा तक नाल जांदियाँ। मतलब जो आदत होती है वो कब्र की दीवारों तक वो साथ जाती है। मतलब बंदा कब्रों में पहुंच जाता है, आदतें वहाँ भी साथ जाती हैं। ठीक है, तो ये सीन होता है। नाज़रीन, बाबा जी के बारे में कुछ नई चीज़ें मुझे पता चली हैं। मैंने थोड़ी देर पहले नाज़रीन डीडी की वीडियो देखी है। डीडी कहता जी, नानी के साथ एक दफ़ा फिर से धोखा हो गया है। नानी को कोई घर नाम नहीं करके दिया जा रहा। इन्होंने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा डालना था और मामलात को दबाना था। मतलब नानी को, सितारा की वालदा मुहतरमा को अभी कोई घर नाम नहीं करके दिया जा रहा और इन्होंने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करना था। देखें, ये चीज़ तो कंफर्म है ना। मतलब ये चीज़ पहले ही पता थी कि बाबा जी जो है वो, मतलब देखें ना, वो कहते हैं ना कि जड़ा इतने चंद्रा लो और भी चंद्रा। मतलब जो यहाँ पर चंद्रा है ना, वो लाहौर में भी चंद्रा है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने एक काम करना है, अगर एक बंदे ने किसी का हक देना है, किसी का हिस्सा उसको देना है, किसी के साथ इंसाफ करना है, तो वो पहले टर्न में कर देगा, वो स्टार्ट में ही कर देगा। जिसने नहीं देना ना, तो वो पसो पेश करेगा, वो मामलात को ख़राब करेगा, वो डिलेइंग टैक्टिक यूज़ करेगा, वो दो नंबरियाँ करेगा, वो कहानियाँ सुनाएगा, अच्छा आज करता हूँ, अच्छा कल करता हूँ। वो जैसे किसी ने किसी के पैसे देना हो ना, तो जिसने देने उसने कहे बगैर जाके ये लो भाई आपसे आपका कर्जा देना था, या ये भाई आपके फ़लाँ चीज़ के पैसे, वो दे देगा। जिसने नहीं देने वो क्या करेगा, यार फलां डेट को आना, फलां डेट को आना, फलां डेट को आना। कल वो मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था, कहता मैंने एक बंदे से 30,000 रुपये लेना था, तो कहता मैं अभी तक उससे ले नहीं पाया, 2 साल हो गए। मैंने कहा क्यों, क्या कहता है? कहता वो मुझे कहता है कि तुमने यकम तारीख को हर महीने मुझे कहता है कि तुमने यकम तारीख को 12 बजे से पहले मुझे रब्ता करना है। वो कहता होता ये है कि मैं अक्सर 12 बजे से लेट हो जाता हूँ, वो 2 मिनट भी लेट हो जाता हूँ। कहता नहीं बस अब टाइम गुजर गया, अब तुम नेक्स्ट मंथ की यकम तारीख को 12 बजे से पहले मुझे रब्ता करना। मतलब उसने नहीं देने ना, तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करता है, वो कोई ना कोई स्टोरी सुनाता है, वो कोई ना कोई बहाना करता है। ठीक है, तो बात यह है कि बाबा जी ने, मुझे पहले ही पता रहा, हालांकि उसने वर्दा सिस्टर ने वीडियो बनाई, तो मतलब ख़बर ये थी, नजवा ने भी अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि बाबा जी कहते हैं जी अम्मा यहाँ पर आ जाए, तो मैं जो है वो, मतलब अम्मा तो हम कहते हैं ना, बाबा जी की तो बीवी होगी, वो यहाँ पर आ जाए और मैं उसको प्लॉट दे देता हूँ। ठीक है, ये बात बाबा जी ने पहले भी कही थी, नजवा ने सेम वही बात की, तो इसमें चेंज किया था। भाई बात यह है कि मैंने ये बात 1000 बार कह चुका हूँ कि भाई अगर आप शर्तें रख रहे हैं ना, तो मतलब यह है कि आप नहीं देना चाहते। अब ये शर्तें रख रहे हैं ना कि आए मेरे पास रहे, मेरे पास आ जाए, मैं ज़मीन उसके नाम करवा देता हूँ, ठीक, वो प्लॉट या फिर वो घर मैं उसके नाम करवा देता हूँ। तो भाई वो रह तो ऑलरेडी आपके साथ 12 साल चुकी है, 12 साल से आप ही के साथ रह रही है ना, आपके लिए काम करती है, सारे भागदौड़ आपके लिए कर रही है। अभी आप फिर से वो वाली शर्त रख रहे हैं कि भाई वो मेरे पास आ जाए मैं कर दूंगा। तो भाई उसके लिए उसको पास बुलाने की क्या ज़रूरत है? आप मामला सारे करवाएं, वकील शकील वो सारे मामला जो होते हैं, लीगल मामला वो सारे करवाएं, वो एक दिन आएगी, आप जो है उसको स्टेटमेंट दें, वो वापस चले जाए। आप तो ये शर्त रख रहे हैं कि भाई नहीं वो मेरे साथ परमानेंटली रहे। भाई वो ना रहना चाहती हो तो फ़र्ज़ किया, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है, फिर भी जो उसका हक है वो आपको उसे देना पड़ेगा भाई, वो नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने हक में लिख के दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बात यह है कि बाबा जी हक खाना चाहते हैं। ठीक है, पहले दिन से ही वो इसी मिशन पे हैं कि वो उनको जो उन्होंने लिख के दे दिया, पहले दिन से मतलब जब से ये इशू सोशल मीडिया पे चल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट तब जब अम्मा ने इनसे पूछा था कि भाई अब जो मैं फ़ारूक को कहती हूँ किसी वकील का इंतज़ाम करे, तुम जो है वो कंप्यूटर करवा दो, तो उसने कहा जी मैं नहीं दे रहा। तो बाबा जी उसी वक्त से अम्मा जी का हक खाना चाह रहे हैं। ठीक है, उस मकसद के लिए उन्होंने डिफरेंट तरह की ड्रामेबाजियाँ की हैं। पहले जो है वो उन्होंने एक रंग बिरंगे स्टेटमेंट आकर देना शुरू कर दिए, फिर उनकी बेटियों ने बात ही घुमा दी। ठीक है, और बात को जो है वो दाएं बाएं करके, लेफ्ट राइट करके, मैंने कहा था कि भाई ये टॉपिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, मैं ये टॉपिक चेंज नहीं करने दूंगा। मैं हर वीडियो में ये बात लाजमी दोहराऊंगा कि बाबा जी आप अम्मा का हक खा रहे हैं, आप उसे उसका हक दें। ठीक है, और मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं वहाँ बात करूँगा। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ भाई, मैं टॉपिक चेंज ना होने दूँ, वो मैं नहीं होने दूँगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भाई मैं उनके ख़ानदान का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी ज़ाहिरा मैं जाऊँ भी तो मेरी किसी ने सुननी नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली मैं नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस महाज पे मेरा काम है ना, मैं वहाँ पर नहीं टॉपिक चेंज करने दूंगा।
वहाँ पर मैं लाजमी बात करूँगा, वहाँ पर मैं जो मुझसे हो सका, जो मुझसे बन पड़ा वो मैं करूँगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 दिन ज़रा मेरी छुट्टी होगी क्योंकि मुझे जो वो हॉस्पिटल जाना पड़ गया, बट जब मैं मौजूद हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा हूँ, तब इस जिस चीज़ की मैंने जिम्मेदारी ली है ना, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। जो मैंने बोल दिया वो मैंने बोल दिया। अब मैं बार बार बाबा जी आपको याद दिलाऊंगा कि आप हक खाने वाले जालिम लोग हैं। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि आपने अपनी बीवी का हक खाया है। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि आपने अपनी बीवी को 12 साल सिर्फ टोपियां करवाई हैं। मैं बार बार आपको याद कराऊंगा कि आपने उसके साथ झूठ बोला है। मैं बार बार आपको याद कराऊंगा कि अब आप उसको उसका हक देने के लिए शर्तें रख रहे हैं। शर्तें रख रहे हैं किस चीज़ के लिए? वो प्लॉट देने के लिए। वो प्लॉट क्या है? उसका हक है। ठीक है, आप उसे शर्त रख रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ बार बार याद दिलाऊंगा कि आपने सोशल मीडिया पर आकर पब्लिकली आपने ये कहा कि मैं उसको ज़मीन दूंगा, स्टिल आप नहीं दे रहे। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि आपने इस टॉपिक को दबाने के लिए आपने फिरकियाँ घुमाई, अपने बच्चों को इस्तेमाल करके लड़ाइयाँ डलवा के आपने मामला को ख़राब किया है। मैं बार बार ये बात आपको याद दिलाऊंगा और मैं दिलाता रहूँगा। ठीक है, मैं मेरा काम करूँगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। इंसान के हाथ में कोशिश होती है, ठीक है, बाकी मर्ज़ी अल्लाह की होती है। ठीक है, और यकीन करें कि कोशिश करने के लिए भी इंसान को बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ठीक है, मुझे पता है कॉन्सिक्वेंसेस का कि मुझे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं, बट नो इशू, मतलब ये तो हमारा काम है ना, तो हम करेंगे। मैं बाबा जी आपको याद दिलाता रहूँगा, मैं आपको याद करवाता रहूँगा, डोंट वरी, नो इशू। ठीक है, खैर आगे चलते हैं जी। कहता जी और मामलात को दबाना था, इसी वजह से कोई घर नाम नहीं करके दे रहे, ये मतलब ये कोई घर नाम करके नहीं दे रहे। इन्होंने झूठी अफवाह फैलाई थी कि अम्मा आएगी तो हम नाम करके देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये था कि ये लोग मामलात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। नजमा ने नाज़रीन उसने वीडियो बनाई ना, नजमा ने उस दिन वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उसने कहा जी मैं जो वो मेरा अबू से बात हुई है और अबू ने कहा है कि जो है वो अम्मा यहाँ पे आ जाए तो मैं जो है वो नाम कर देता हूँ। और फिर उसने सितारा को कहा जी आप डेली अम्मा को लेकर बैठ जाती हैं और अम्मा को बिठा के आप जो है वो मतलब उनसे स्टेटमेंट दिलवाती हैं। हमें भी दुख होता है, हमें बुरा लगता है, ठीक है, और जो है वो लोग हमें गालियाँ भी देते हैं, लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं, ठीक है। और अच्छा पता क्या है, ये बात नजमा को उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो सलूशन लेके आती, ठीक है, मतलब वो सलूशन लेके आती कि अब्बा अब जो है वो बग़ैर किसी शर्त के और बग़ैर किसी भी किस्म के जो है वो अपनी बात मनवाए के अब्बा आप जो है वो इंसाफ करने के लिए रेडी हो गया है। अब्बा कहता है कि ठीक है भाई उसने जहाँ भी रहना रहे, लेकिन मेरी बीवी ही रहेगी ना, मतलब मुझसे डिवोर्स तो नहीं ना ले रही। उसने जहाँ रहना रहे बड़े शौक़ से, उसकी मर्ज़ी की बात है, मेरे पास रहना है या अपने बच्चों के पास रहना है, ठीक है, उसने आती जाती रहना है, उसने जैसे भी करना है वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन भाई जो उसका हक बनता है वो मैं उसको हक दूँगा। या तो नजमा को इस तरह की खबर के साथ आती और आके फिर ये मुतालबा करती कि भाई अब ये जो हमारे फैमिली से रिलेटेड सोशल मीडिया पर मामला चल रहे हैं अब इनको बंद होना चाहिए, ठीक है, बातें बहुत हो गई हैं, बातें ख़त्म होना चाहिए और अब हम जो है वो इन सारे मामलात को छुट्टी करवाते हैं, ठीक है। तो फिर तो थी बात समझ में आने वाली। भाई आपने कोई सोल्यूशन भी नहीं किया, आपने मसले का हल भी नहीं निकाला, ठीक है, उल्टा जो है वो उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। भाई सारे मामलात ख़राब करवा कर, सारे लड़ाइयाँ झगड़े फटे करवा कर, अब्बे को जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट करके, अब्बे से स्टेटमेंट दिलवा के, अब्बे का कैमरामैन बन के सारा कुछ करके रहा के, अपनी बहन को भी जो है वो सारे मामलात में इन्वॉल्व करा के, चीज़ों टॉपिक को डाइवर्ट करवा के, सारा कुछ करा के अब आप कैमरा लेकर बैठ गए कि नहीं जी अम्मा को जो है वो आप कैमरे के सामने बैठाती हो तो इससे जो है वो मामलात ख़राब होते हैं, इससे हमें भी दुख होता है, ये वो बला 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 बला। बाजी या तो आपने कोई हल निकाला हो, भाई या तो आप कोई सोल्यूशन लेके आई हो तो बात समझ में आती है कि भाई आप ये बात अच्छी करती हुई अच्छी लगती है कि भाई हाँ अब्बा आप मान गए, अब आप काइंडली ये सब बंद कर दें। भाई या तो अम्मा ने सोशल मीडिया पे आके जो अपनी बात रखी, अपना स्टेटमेंट, अपनी साइड की स्टोरी रखी, या तो उससे कुछ अचीव हुआ हो, वो तो हुआ नहीं, तो आप अम्मा को किस बेस पे खामोश करवा रही हैं? आप सितारा को किस बेस पे, आप जब वो ऑफ कैमरा भी ज़ाहिर आपने दबाव डाला होगा क्योंकि आपकी बातों से ये बात वाज़े हो रही थी कि अब इंशाल्लाह मैं सब कुछ बंद करवा के रहूँगी, तो इसका मतलब है कि आपने ऑफ कैमरा भी दबाव डाला होगा क्योंकि भाई ये बात तो सामने है कि सितारा का एक ही भाई है जो एक माँ से ना एक बाप से, ऐसे ना, हाँ एक ही भाई है फ़ारूक, ठीक है, तो ज़ाहिर वो अपने एक भाई को खोना नहीं चाहेगी, तो आपने ज़हरा ऑफ कैमरा भी दबाव डलवाया होगा, ठीक है, और कर आके जो है वो आपने अम्मा की छुट्टी करवा दी, अम्मा को खामोश होकर बिठा दिया, ठीक है। चले मान लिया कि अम्मा आपके कहने से, आपकी तरफ से दबाव डालने की वजह से अम्मा अब खामोश होकर बैठ गई है, तो अब अब्बा मान गया, अब इन्हें काम कर दिया, अब इन्हें इंसाफ कर दिया,
तो क्या अब्बे ने अब जो है वो उसको उसका हक दे दिया? अब आप जो है वो जालिम से नॉर्मल इंसान बन गया, एक अच्छा इंसान बन गया, नेक दिल रहम दिल बन गया। भाई अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो बीबी फिर अब तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप जो है वो आपने अम्मा को खामोश करवाया है, अब आप अब्बे से काम करवाएं। अब तो कोई हर्डल भी नहीं है, अब तो सुलह भी हो गई, अब तो अब आपकी सुनता भी है। भाई आपका आप अब्बे के कैमरा मैन हैं, अब्बे के दवाई दारू का ख्याल आप रखती हो, अब्बे की रोटी पानी चाय का ख्याल आप रखती हो, अब्बे के पखे आप चला के आती हो, आपके बच्चे अब्बे के पास होते हैं, अब तो सारा कुछ आप कर रही हो। तो अब तो अब्बे को आपकी इतनी तो बात माननी चाहिए ना, या नहीं? बात यह कि आप करना नहीं चाहते, बात सिर्फ ये है, सिर्फ वो होता है ना कि वो तरजीहात का फ़र्क होता है ना। क्योंकि अगर अम्मा को वो घर मिलता है, प्लॉट मिलता है, तो फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी बहन के, आपके भाई के, फिर चांसेस कम हो जाते हैं आपके दूसरे भाई के, उन सबको मे भी चांसेस तो हैं। अगर फ़र्ज़ किया वो 60-70 लाख का भी बिकता है, 60 लाख तो अब्बा कहता है मैंने उसके ऊपर लगाया है। अकॉर्डिंग टू योर फादर 60 लाख रुपया उसने उसके ऊपर लगाया है। कुछ 30-35 लाख की वो जगह भी होगी, कुल मिला के कुछ करोड़ के रुपए की तो प्रॉपर्टी बनती है। कितने भाई हो? 2 भाई 2 बहनें, ठीक है। जो है वो 2 हिस्से भाई के होते हैं, एक जो है वो होता है मतलब फ़र्ज़ 12-13 लाख रुपया दोनों बहनों को आता है, ठीक है। बाकी जो है वो बाकी की जो है रकम बनती है वो दोनों भाई को आती है, ठीक है। तो भाई 12-15 लाख रुपये आना किसको बुरा लगता है? बात यह है कि आप करना नहीं चाहती बीबी, फ़र्क सिर्फ ये है, मसला सिर्फ ये है। खैर जी, और दूसरा टॉपिक मेरे ऊपर अटैक करवा के, ये जो मेरे ऊपर अटैक करवा के इन्होंने मामला दबा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, नानी को कोई इंसाफ नहीं मिला, इन्होंने फिर से ज़्यादती शुरू कर दी है, फिर से वही मामलात हो गए हैं। तो देखो जी, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, आखिर कब तक उसके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? देखिए, हर चीज़ का एंड होता है, हर चीज़ का एंड होता है, हर अरूज को ज़वाल होता है। बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, बहुत भागदौड़ की है, ठीक है। और अब जो है वो बाबा जी मज़ीद के प्रॉपर्टी बनाने के काबिल नहीं रहे, तो जवानी से बुढ़ापा आ गया, ज़वाल आ गया ना, ठीक है। ये लोग जो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए बाबा जी को टोपियाँ करवा रहे हैं, बाबा जी को घुमा रहे हैं और बाबा जी से सारा कुछ करवा रहे हैं, बाबा जी के कान भर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा सज़ा रहना है? ज़वाल तो आ जाना है। बात है कि देखिए, ज़वाल तो सबको आना है, मुझे भी आना है, आप सबको भी आना है, मरना तो सब ने है। जवानी से बुढ़ापे की तरफ, मतलब ये तो ज़िंदगी का साइकिल है ना, पैदा होने से फिर जवानी जो है वो नौउम्री होगी, नौजवानी होगी, फिर जो है वो जवानी होगी, फिर उसके बाद जो है वो पक्की उम्र आ गई, फिर बुढ़ापे के बाद कब्र। तो ये तो ज़िंदगी का साइकिल है, ये तो सब ने करना है। बट द थिंग इज़ कि इस दौरान किसने क्या किया ये मैटर करता है। अल्लाह की ज़ात सबको मौका देती है, ठीक है। सवाल तो ये होना है कि मैंने तुम्हें जो है जवानी भी दी, तुम्हें बुढ़ापा भी दिया, तुम्हें जो है वो मैंने बचपन भी दिया, तुम्हारे हाथ में इख्तियारात भी दिए, मैंने तुम्हें हर चीज़ दी, तुमने अपने वो सारी चीज़ों को कैसे यूज़ किया? सवाल तो ये होना है। अगर आपने ये सारे का सारा टाइम लोगों को हक खाने में, ये सारे का सारा टाइम आपने लोगों के साथ ज़्यादती करने में, ये सारे का सारा टाइम आपने लोगों का हक जो है वो लोगों के साथ 2 नंबरी करने में, उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ करने में गुजार दिया है, तो भाई आगे क्या जवाब देना है? क्या बताना है आगे? यही कि जी मैंने अपनी माँ का हक खिलवाया, यही कि मैंने अपनी बीवी का हक खाया है, यही कि मैंने मेरी माँ को गालियाँ दी थी, यही कि मैंने अपनी जो है वो सौतेली बहन को लाइव में बैठकर गालियाँ दी थी। क्या बताना है? यही कि मैंने अपनी बहन को चुड़ैल कहा था मतलब सोशल मीडिया पे उसके कारोबार की जगह पे मैंने आकर उसको चुड़ैल बनाया था। यही कि मैंने उससे ये कहा था कि मेरे बच्चे आपको देख के डरते हैं। क्या बताना है फिर? यही बताना है ना फिर। तो फिर ये बताने का आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलना है? ज़ाहिर आगे से जो है वो प्यार तो नहीं मिलना कि हाँ मेरे बंदे बहुत अच्छा काम करके आए हो, वो जिसके साथ तुमने ये किया वो यही डिज़र्व करता था, ये जवाब तो नहीं ना मिलना। तो खैर जी, ये हालात है। अल्लाह ही नाज़रीन इनको हिदायत दे, बाबा जी को अल्लाह ही हिदायत दे। अब देखिए हो तो रहा है, अब जो है वो सुनने में ये आया है कि इनकी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ये जिक्र भी किया कि ख़ुद इनकी अपनी ज़मीन के पैसे भी मर गए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला की ज़ात है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की, भाई उसने कौन सा ऊपर बैठकर पत्थर मारने होते हैं, उसने कौन सा नीचे आकर जो है वो डांगे चलानी होती हैं या चपेड़े मारनी होती है, उसने ऐसा तो कुछ नहीं करना होता ना। अल्लाह की ज़ात ने, देखें अल्लाह की ज़ात ने अपने बंदे के साथ रिज़्क़ का वादा किया, ये बात तो तय है। तो वो रिज़्क़ तो बंदा नहीं करता, लेकिन जब वो नाराज़ होता है तो फिर वो तंगी कर देता है, फिर वो रास्ते बंद करना शुरू कर देता है, फिर वो हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, बंदा ज़लील होकर रह जाता है, ठीक है।
तो जब इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाए तो आप समझें कि भाई मेरी जो है वो गलतियों की वजह से मैं जो है अब आजमाइशों में फंस गया हूँ, मुझे अब खुद को सुधारना है, अब मुझे राह रास्त पे लेके आना है। राह रास्त पर आने का तरीका यही है कि भाई हकूक़ अल्लाह तो बेशक माफ़ हो जाए, वो मालिक है, वो कादिर मुतलक है, वो चाहे तो कर दे, लेकिन हकूक़ुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे। हकूक़ुल इबाद से मुराद ये होता है कि आपने जिसका हक़ खाया हो, जिसका जो हक़ है वो आप पूरे करें, हकूक़ पूरे करना इन मर्दों के, इंसानों के। तो अगर आपने किसी के हकूक़ुल इबाद पूरे नहीं किए तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करता ना, फिर माफ़ी छोड़ दें। तो बाबा जी जन्नतुल बकी में दफन होकर, बीवी का हक़ खाकर अगर आप जन्नतुल बकी में दफन होते हैं तो बीवी ने ना बख्शा तो फिर जन्नतुल बकी में दफन होना भी काम नहीं आएगा बाबा जी। ये बात याद रखिएगा। खैर जी, क्या कह सकते हैं। कनाडा होम व्लॉग्स, ये हमारी बहन है, इन्होंने कमेंट किया। नाज़िम मुझे कहती हैं जी आज़म भाई, नजो आयशा बाबा सबकी क्लास हो चुकी है, अब बारी वकार मकार की है। अब आपकी तरफ से दमदार रिएक्शन आना ही चाहिए। लास्ट टाइम आपने उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, पर इस बार नहीं चलेगा। अब आपको उस मकार और लूमड़ की हकीकत पर रोशनी डालनी ही होगी। देखें, अच्छा मेरे साथ ये होता है अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जो है वो लोग नजमा और वकार इन लोगों के अगेंस्ट मुझसे क्या कि रिएक्शन दिलवाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है, शायद कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं ज़रा थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाता हूँ इन लोगों के लिए। तो देखिए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए मेरी इनके साथ कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही एक मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, ठीक है। मुझे अगर जो है वो इनके ख़ानदान में अगर को मेरे जो है वो कोई थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में है तो वो है सितारा फैमिली के लिए, साजिद भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, ख़ुद सितारा बहन के लिए, इन लोगों के लिए। वजह उसकी ये है कि ये किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, ये नाइंसाफ़ी नहीं करते, ये किसी का दिल नहीं दुखाते, ठीक है, ये किसी का हक़ नहीं खाते, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, अपना काम करते हैं, रिजर्व रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरे दिल में इनके लिए तो ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, बाकी इनके फैमिली मेम्बरान में से किसी के साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हाँ, किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, बेशक वो दीदी भी हो ना, उसने जो कह लिया मैंने बदले में कह लिया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। किसी के साथ ना तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए, ना किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी है। मैं करूँगा बात हक़ और सच की, जहाँ पर मुझे ठीक नज़र आएगा वो बेशक नजमा है या डीडी है, मैंने बोल देना है कि हाँ भाई ये काम इसने ठीक किया, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आयशा वाले मामले में, आयशा और डीडी वाले मामले में पहले जब जो है वो डीडी ने खाम खा आयशा को अटैक किया था, अपनी मेरी एक्स वाइफ का कि उसने टारगेट किया था, उस वक्त मैंने डीडी को धोया था, आयशा को सपोर्ट किया था। आज मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आज वो गलत साइड पर खड़ी है, उसने स्टार्ट किया, ठीक है। आज वो गलत साइड पे खड़ी, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। आज मेरी बातें डीडी की सपोर्ट में भी चली जाती हैं, हालांकि जिन चीज़ों में डीडी गलत है मैं बैक वक्त उसको गलत भी कह रहा हूँ तो ठीक भी कह रहा हूँ। आज के व्लॉग में स्टार्ट में मैंने डीडी की बातों को अप्रिशिएट किया। मतलब बेशक आगे नजमा है या वकार जो भी वटेवर जो भी है भाई, जहाँ पर जो गलत कर रहा है मैंने उसको पॉइंट आउट करना है, मैंने उसको तंबीह करनी है, मैंने उसको बोलना है और मैंने उसको रिएक्ट करना है उस पर। और जहाँ पर जो ठीक कर रहा है बेशक वो कोई भी है, मैंने उसको ठीक कहना है। चाचे जो है वो क्या नाम है, चाचे अनवर के साथ मेरे मामला कहाँ तक नहीं चले, आप सबको पता है कहाँ तक बात पहुँची, कहाँ तक क्या क्या मामला नहीं हुए। आजकल मैं उसको भी कभी कभी अप्रिशिएट कर रहा होता कि हाँ यार चाचे अनवर ने ये बात ठीक की। और कभी कभी आजकल के चलते हुए जहाँ पर मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा होता हूँ वहाँ पर मैं उसकी धुलाई भी कर देता हूँ। जैसे कल परसों वाले व्लॉग में मैंने लास्ट रिएक्शन में मतलब सेकंड लास्ट रिएक्शन में मैंने चाचा अनवर का बाकायदा नाम लेकर धुलाई की कि आपको शर्म नहीं आती, आपके बच्चे एक दूसरे को गंदी गंदी गालें दे रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक भी कुत्ता है तो आप भी तो कुत्ते हुए, ठीक है। तो मैंने मतलब बात यह है कि देखिए हम होते हैं, हम हैं रिएक्शनिस्ट। हमने ये देखना होता है कि भाई अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ये देखना है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कौन ठीक है कौन गलत है, ठीक है। मतलब जो है वो, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर हम जैसे रिएक्शन जितने भी हैं हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जो स्टैंडर्ड जो है वो सोसाइटी के मज़हब के जो स्टैंडर्ड सेट हैं उन स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने ये परखना होता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। अब जैसे बाबा जी जो अम्मा का हक खा के बैठे हुए हैं वो जो है वो सोसाइटी के हिसाब से भी, सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी वो गलत है, मज़हब के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मज़हब ने स्टैंडर्ड सेट किया उस हिसाब से भी बाबा जी गलत कर रहे हैं, तो हम बाबा जी को लंबे हाथों लेते हैं। हालांकि उनकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए हमने बात लिमिट में रह के करनी होती है, तो हमें मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों को जहन में रख के ही हम बात कर रहे होते हैं। हाँ, वो कभी उन मल्टीपल चीज़ों के वो जो चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर कभी किसी के लिए सॉफ्ट बात हो भी जाती है, बट उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि हम जो है उसके लिए को सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या हम उसको डिफेंड कर रहे हैं या हम उसकी साइड से आ रहे हैं या जो है वो उसकी साइड से खड़े हो रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं होती, हमने सिर्फ सही और गलत की बुनियाद पर बात करनी होती है, ठीक है।
नजमा को जो है वो थोड़ा सा, जब भी, हालांकि मैंने नजमा की भी अच्छी खासी मैंने धुलाई की है पिछले दिनों, बट जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा नर्म रवैया रखने की वजह उसकी, जो कि उसने ये मामला स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, उस थोड़ा सा ये था कि चले यार एक प्रेग्नेंट औरत है, जो भी है जैसा भी है, बट एक प्रेग्नेंट वुमेन है, थोड़ा सा जो है वो ये लिहाज बनता है, ठीक है, क्योंकि आगे से कोई रिएक्शन देने वाली कोई औरत होती, बात अलग थी, मैं मर्द हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये खुद मेरी अपनी नॉर्म्स है, खुद मेरा ज़मीर है, खुद मेरी अपनी तरबियत है, इन सारी चीज़ों को देखकर मैंने चलना होता है, ठीक है। डीडी को से बात करते हुए मैं बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि आगे मर्द है, मेरे जैसा ही बंदा है, लौंडा लफाड़ा है, मैं लताड़ के चला जाऊँगा, खैर कुछ नहीं होता ठीक है। तो इस सीट पर बैठकर, कैमरे के आगे बैठकर, इस प्लेटफॉर्म पर जब बंदा बात कर रहा होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलना होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो आपने एक जो है वो आपके कंधों पे एक तो जिम्मेदारी होती है, दूसरा आपको आप मैस मीडिया पे हैं, आपको देखने वाले मैस जो है वो पीपल हैं मैस लेवल पर, तो आपने जो है वो मैक्सिमम लोगों तक जब अपना मैसेज देना होता है, फिर आपको उसी कैलिबर पे जाके बोलना होता है, ठीक है। खैर कहाँ से कहाँ निकल गया। बाकी ये वकार की बात देखिए, मैंने अभी तक जो है वो थोड़ा सी वीडियो देखी है, वो वकार वाला, जिसमें जो है वो उसका जिसने थंबनेल लगाया था जी, नज्जो की बेटी को वापस भेज दिया। अभी तक यकीन करें मैं नहीं टाइम निकाल पाया उसका वो व्लॉग देखने का। हाँ, मैं रिएक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उसकी उस वीडियो पर रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा उसकी वीडियो। अभी जो मैं ये शूट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने जो है वो सुबह से नाश्ता नहीं किया, ये शूट करके मैं अभी जाऊँगा, जाकर खाना खाऊंगा, अब दोपहर होगी अभी खाना खाऊंगा, खाना खा कर फिर मैंने वापस आना है, फिर मैंने रिसर्च करनी, फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाना है, ठीक है। तो मैं देखूंगा, उस टॉपिक पर भी मैं बात करूँगा भाई, जहाँ पर वकार गलत होगा तो मेरा कोई मामे का पुत्र, फूफी का पुत्र या कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, गलत है तो गलत है, वट एवर जो भी है, बेशक मेरी फूफी का पुत्र ही क्यों ना हो, हालांकि अल्लाह ने मुझे कोई फूफी नहीं दी मामे दिए, ठीक है, चाचे भी हैं। तो बात यह है कि वट एवर जो भी है, गलत करेगा तो सुनेगा, अच्छा करेगा तो अप्रिसिएशन जो है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, बस बात इतनी सी है। तो मैंने देखा नहीं अभी भी मैं देखूंगा और जो मैं लाजमी रिस्पॉन्स करूंगा सिस्टर इंशाल्लाह। खैर जी, शाहिदा परवीन कहती हैं जी, बाबा और बाबा की औलाद कितने चालाक हैं। खालिद साजिद का भाई है, बाबे का क्या लगता है जो बाबा वहाँ पर गया और माँ जी को सितारा के घर जाने से मना कर रहे हैं। अजीब दादागिरी है। देखें, बाबा जी के बच्चों का आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अपने मुफादात की खातर, तो जहाँ पर इनको मुफाद नज़र आता है वहाँ पर ये लोग जो है वो किसी को कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है, किसी के साथ कैसे भी हो जाते हैं, ख़ास तौर पे बाबा जी। हालांकि बाबा जी का अब देखें, बाबा जी का अगर थोड़ा सा जो हम अगर फैक्ट्स चेक करें, बाबा जी अपनी बीवी से मोहब्बत के दावेदार हैं, ठीक है। बाबा जी कहते हैं जी, मैं सितारा को मेरी बेटी समझता हूँ, मैं सितारा के साथ कोई अप डाउन नहीं कर सकता, मैं जो है वो मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, ना मैं उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ, ना मैं कोई नाइंसाफ़ी कर सकता हूँ, बाबा जी ये कहते हैं, ठीक है। बट बाबा जी अब वहाँ पर जाकर बैठे हैं, उनके घर में जाकर बैठे हैं कि जिन लोगों ने सितारा को जलील करने में अपना पूरी कोशिश कर ली, वो तो इज़्ज़त अल्लाह ने दे दी ना, इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख दी, हालांकि खुद जलील होकर बैठ गए, इन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली। तो बाबा जी अब उनके घर में जाकर बैठे हैं। भाई अगर आप जो है वो अपनी जो है वो सितारा को अगर आप अपनी बेटी समझते हैं, आप अपनी बीवी से मोहब्बत के दावेदार हैं, तो आपको उनके घर में जाकर नहीं बैठना चाहिए कि जो लोग उनके साथ दुश्मनी का दावा करते हैं, ठीक है। बट आप स्टिल जाके बैठे, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब मुनाफिक है। आप कहते हैं जी वो भी ठीक है, वो भी ठीक है इसका मतलब तो ये ना कि फिर भी बाबा जी जाके बैठे वहाँ पर, तो इसका मतलब तो खुली मुनाफिकत है। तो अगर वो खुली मुनाफिकत कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो खुली मुनाफिकत कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। उन्होंने डे वन से ये किया है, तो ये क्या है, ये उनकी नेचर है, ये उनकी पर्सनैलिटी, वो इस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ठीक है। तो इस पर्सनैलिटी के मालिक को अल्लाह ही हया दे तो दे, आप और मैं हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि साड़ी तो सुननी नहीं ना भाई, हम कितने दिनों से गला फाड़ रहे हैं। हुआ असर बाबा जी को मारा जाए, थोड़ा सा भी हुआ असर बाबा जी के बच्चों को ना, सुमन बुकमन मेरे फॉर्मूला अर्जियम, सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर जी, दीवान रुपिंदर कहती हैं जी, प्रोफेसर साहब छोड़ दिया। आई वांट ओनली वन आंसर। ठीक है जी, आप 10 लें बीबी एक क्यों, मतलब आप ऑडियंस हैं, आप करें सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जहाँ मुझसे मुमकिन हो सका, क्योंकि ज़रा मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, तो जहाँ जहाँ मुझसे मुमकिन होगा मैं लाजमी रिस्पॉन्स करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सितारा की अम्मी 5 बच्चों के बाद बुढ़ापे में शादी क्यों की? वैलिड क्वेश्चन। क्या सितारा जो अब इतना अम्मी करती है,
तब माँ को 2 रोटियां नहीं दे सकती थी। आपने जो सवाल किया है ना बीबी, इस सवाल को मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड करूँगा इसके जवाब को। फर्स्ट कि वो 5 बच्चों की माँ होते हुए भी इसने बुढ़ापे में शादी की, एक चीज़। दूसरी वो सितारा जो आज बहुत अम्मी अम्मी करती है, वो उस वक्त अम्मी को 2 रोटियां नहीं दे सकती थी। आपके हो गए 2 सवाल, ठीक है। आपने कहा था एक आंसर। चलें खैर, बात यह है कि 5 बच्चे की फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। मतलब वैसे तो बेहतर तो ये होता है कि आप अपनी इकोनॉमी को देखते हुए ही आप अपनी फैमिली प्लानिंग करें कि भाई जितना हमारी इकोनॉमी है, जितना आप जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो, बर्दाश्त से मुराद जितना बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छी जो है परवरिश आप उनकी कर सकते हो, फिर आप उसी हिसाब से अपनी फैमिली प्लानिंग करें, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में प्लानिंग और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को प्लानिंग के साथ बैलेंस करके चलेंगे तो आप खुद भी सौखे रहेंगे, आपकी औलाद भी सौखी रहेगी, आप दुनिया को कुछ अच्छा भी दे जाएंगे, ठीक है, और कुछ दुनिया के लिए अच्छा कर भी जाएंगे, अपने लिए और दुनिया के लिए, ठीक है। अगर आप जो है वो विदाउट एनी प्लानिंग के आप चलते हैं, जहाँ पर अगर आप जो है वो विदाउट एनी प्लानिंग के चलते हैं, लाइफ को जो है वो बैलेंस नहीं करके चलते, तो फिर आप जो है खुद भी ज़लील होगे, दुनिया के लिए भी जो है आप इस तरह के बंदे छोड़ के जाओगे जिस तरह से जो है ये चाचा अनवर हो गया। खैर चाचा अनवर माड़ा बंदा नहीं है मतलब इनकी फैमिली में अक्सर मर्द हजरात, ठीक है। तो फिर आप इस तरह के लोग दुनिया में छोड़ के जाओगे। तो खैर बात ये थी कि देखिए 5 बच्चे की फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। अब नजमा ने जो है वो 9 करके अभी 10वें की तैयारी कर रखी है, तो फुल स्टॉप तो है नहीं। दूसरा रही बात बुढ़ापे में शादी करने की, देखिए मैं फुल स्टॉप नहीं है 5 बच्चे, इस बात का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो है वो बच्चों के लिए शादी की थी उनके साथ। तो देखिए बात है बुढ़ापे में शादी करने की। बुढ़ापे में जो है वो इंसान का सहारा कौन होता है? उसके बच्चे, क्योंकि उसने उनके बचपन में, जब वो मैं जवान हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनका बचपन है, मेरी जवानी है, मैं मेरे बच्चों के लिए भागदौड़ कर रहा हूँ, उनकी परवरिश तरबियत सारा कुछ कर रहा हूँ, उनके जो है नाज नखरे उठा रहा हूँ, उनके अखराजात उठा रहा हूँ, उनको चलना सिखा रहा हूँ, उनको बोलना सिखा रहा हूँ, खाना सिखा रहा हूँ, पहनना सिखा रहा हूँ, जो पढ़ना सिखा रहा हूँ, सारा कुछ करना मैं उनको सिखा रहा हूँ। तो अब जब वो मोहताज है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा मैंने मोहताज हो जाना है, उनको मेरे लिए करना चाहिए। यही अल्लाह ने एक साइकिल बनाया है, ठीक है। तो बात यह है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, फारूक लापरवाह है, उसकी बेगम अंदर बंद करके कुंडा लगा देती है, खाने पीने में प्रॉब्लम है, ठीक है, जो है वो पहनने में प्रॉब्लम है, घर पे जो है वो ठीक तरह से सलूक नहीं किया जा रहा, हालांकि वो घर की मालकिन है, सारी बातें हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ें चल रही हैं। पर अब इसमें आपकी दूसरे सवाल का जवाब भी मैं इंक्लूड इसी में कर देता हूँ। एक बेटी सऊदी में रहती है, दूसरी जो पाकिस्तान में रहती है वो खुद अपने रोटी पानी से थक गया, उसके बच्चे हैं, कराची जैसे सिटी में रह रही। भाई कराची जैसे सिटी में रहना, बड़ा शहर है, वहाँ पर जो है वो आपको अपनी इकॉनमी मैनेज करने के लिए मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती। उसका हालात तो उसको उस वक्त ये था कि उसका हस्बैंड जॉब्स कर रहा था, 2 जॉब कर रहा था, बट स्टिल उसको जो है वो कभी पार्लर पे जॉब शॉप करना, साथ में यूट्यूब स्टार्ट करना, वो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी लाइफ देनी है, अच्छा लाइफस्टाइल के साथ अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, वो सारा कुछ करना है, फिर आपको मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बंदे के ऐड होने से अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है भाई, ठीक है। तो जो यहाँ पर है वो तो खुद अपने घर से तंग है, ठीक है। तो अम्मा फिर क्या करेगी? या तो ये है कि अम्मा करे कि अपनी बेटी या फिर किसी बेटे कहीं पर भी रह ले जहाँ पर जैसे फ़ारूक के साथ रह रही थी तो वहाँ पर जलील हो रही थी, ये भी वो भी, ठीक है। या तो ये था कि इसी तरह चलता रहता, या वो सितारा के घर आ जाती और वहाँ पर आकर जो है वो सितारा के घर आके वो सितारा वाले पहले ही ओके थे, साथ में अम्मा भी ओके होके मज़ीद वहीं पर एडजस्ट होके वहीं पर रहना शुरू कर देते, तो ये चलता रहता। उन्होंने एक बेहतर ऑप्शन चुना कि चले यार भाई की शादी के लिए भाई अल्लाह ने हक़ दिया है, आप किसी भी एज में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि शादी के ऊपर शादी खड़काए जाना वाला सीन नहीं है कि जैसे जो है वो साजिद भाई ने एक होते हुए दूसरी खड़का ली, डीडी ने होते हुए दूसरी खड़का ली, ठीक है। तो ऐसे अब आपसे सारा छीन गया है, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया, आप कर लें, ठीक है। तो इस वजह से अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मतलब दूसरी नहीं हुई उनकी, खैर ये एक के चले जाने के बाद दूसरी हुई, ठीक है। तो अगर उन्होंने कर ली तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, ना उन्होंने कोई नाइंसाफ़ी की, ना उन्होंने कोई ज़्यादती की, ठीक है, ना उन्होंने किसी का हक़ खाया। किसी का हक़ खाना तब होता अगर बाबा जी की ज़िंदगी में पहले की औरत होती, फिर ये खातून उनके साथ शादी करी तो हम कहते हैं अम्मा ने, इन्होंने बाबा जी की पहली वाइफ का हक़ खाया, उनकी तो पहली भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, मतलब वो रंडवे थे, ये जो है वो बेवा थी, ठीक है। तो अगर इन्होंने शादी कर ली, कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। इनफैक्ट ठीक हो गया, चलो बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बन गए, ठीक है। अब बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने तय किया, क्योंकि जवानी की शादी तो है नहीं, कोई इमोशंस, जज्बात, लव मैरिज इस तरह का तो कोई सीन नहीं है ना कि भाई प्यार है, ठीक है, प्यार के सहारे जो वो भूख में भी चले सिस्टम चल रहा है, चले इज्जत प्यार तो एक दूसरे से मिल रहा है ना।
तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है, यहाँ पर तो चलना है डील की बात पर, जो डील हुई थी, जो डिसाइड हुआ था, जो तय हुआ था, उसी बुनियाद पर चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये आया बाबा जी और अम्मा जी की ज़िंदगी में, ना तो जो डील हुई थी वो पूरी हो रही है, ना इज्जत और प्यार मिल रहा है। इज्जत का आलम यह है कि जो है वो बाबा जी तूतकार करके तो खैर बात करते हैं, उनको कोई बात माननी नहीं, उनके सुननी नहीं, ठीक है। अपनी गुस्सा जिद वो सारे मामला अलग चलने हैं, ठीक है। और जो है वो साथ में केयर का आलम यह है कि यहाँ से जाकर सारा दिन मजदूरियाँ करवा के, काम मेहनत करवा के, उनकी कमाई हुई आप खा रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, उनके ऊपर खर्चा नहीं कर रहे, वो सारे मामला चल रहे हैं। तो भाई अगर आप इस केस को बैठकर, मेरी बहन, अगर इस केस को आप बैठकर ज़रा डिटेल से स्टडी करें ना, तो आपको इसमें फ्लॉ नज़र आएंगे। शादी करना गलत नहीं था, शादी करने के बाद उस रिलेशन का स्मूथ ना चलना गलत था, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट को पूरा ना करना गलत था, ठीक है। और यहाँ तक जो बात पहुँची है वो उन कमिटमेंट्स के पूरे ना होने की वजह से पहुँची है। मैंने अपनी कुछ वीडियोस पहले आप लोगों को एक मिसाल दी थी कि इस तरह के हस्बैंड भी होते हैं, वो सारा महीना तो बीवी को जलील करते हैं, आखिरी डेटों में एक दिन लाकर आइसक्रीम दे देते हैं और कहते हैं जी आई लव यू, तुम दुनिया की वाहिद औरत हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है। वो जो उसका बर्दाश्त का लेवल जो कि फटने वाला होता है, वो वहाँ से यूं करके डाउन आना स्टार्ट होता है और फिर से नॉर्मल हो जाती है, फिर पूरा महीना वही सीन चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके रिश्ते में ये सब चलता रहता है, ये सब चलता रहा है, दैट्स वाई ये मामला यहाँ तक पहुँचे। आई होप कि मैंने आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे दिया है। बाकी नो प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप सवाल करें और जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ ना। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।